ओम शांति। आज है 30/6/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे हम जी बाबा, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी हैं, तो यह नई बात है ना। तो बागवान भी बैठा है, माली भी है और फूल भी हैं, तो यह नई बात है। यानी बाप दादा भी बैठे हैं, है ना। शिव बाबा बागवान और माली है और ब्रह्मा बाबा, और हम सब बच्चे हैं फूल। तो बाबा कहते हैं यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि यह क्या है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं, तो शास्त्रों में इस तरह की बातें नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खवैया को, है ना, परमात्मा को याद करते हैं, यानी खवैया। तो अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने, और परमपिता परमात्मा हमें इस कलयुगी दुनिया से पार ले जाने के लिए आए हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं। अपनी अपनी चेकिंग सभी ने अपनी अपनी करनी है कि हम कितना दूर जा रहे हैं। अभी हम कौन सी हैं, याद की यात्रा पर, रूहानी याद की यात्रा पर। तो कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अपनी अपनी सभी चेकिंग करेंगे कि कितना कितना सतो प्रधान अवस्था में पहुँचे हैं। कोई तमो प्रधान तमोगुणी तो नहीं। तो जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं। सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। तो यहाँ पर इस याद की यात्रा सारा मदार बाबा कहते हैं कि क्या है, याद की यात्रा पर जितना जो याद करेंगे तो उनको उतनी ही खुशी भी चढ़ी रहेगी, और जितनी जितनी मेहनत करते हैं फिर उनको उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। तो यानी अपनी स्थिति हर एक आत्मा को पता होती है ना। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी कोई एग्ज़ाम्स देते हैं तो स्टूडेंट को पता होता है कि हम कहाँ तक पास होंगे, है ना, अपना स्थिति पता होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये रूहानी इम्तिहान है। यहाँ हर एक आत्मा को अपनी जर्नी का पता है, अपनी इम्तिहान की कहाँ तक हम पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को भी बनाते हैं। तो यह गाया भी जाता है कांटों का जंगल। तो यह है रावण राज्य, तमो प्रधान दुनिया। इसे क्या कहा जाता है, कांटों का जंगल, की चारों तरफ कांटे ही कांटे। वह है फूलों का बगीचा, यानी सतयुग में फूलों का बगीचा। वहाँ कोई कांटा होता नहीं, विकार होता नहीं। वहाँ पर सभी आत्माएं अपने आत्मिक समृद्धि में ना फूल जैसी हैं, यानी फूलों का बगीचा है। तो मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। तो मुसलमान जो लोग हैं वो भी इसे सतयुग को क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह समझते हैं। वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं।
भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। तो स्थूल दुनिया में हमने सुना देखा कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं, अपना गला काट कर दे देते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा हमें दिख जाए। तो मीरा को भी साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। तो मीरा को ऐसा समझा जाता है कि उन्हें हर तरफ श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे, तो यानी उन्हें साक्षात्कार हुआ, तो फिर उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है। मैडम, तो ये भी ड्रामा में नोंद है कि भक्ति का आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का कोई मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यहाँ तो यह तुम्हारा बगीचा है ना। संगम युग पर भी यहाँ पर कोई विकारी नहीं आते, यानी सभी खुशबूदार फूल हैं। तो कांटा है कलयुग और अभी है पुरुषोत्तम युग, सभी पुरुषों में उत्तम संगम युग। तो इसमें कांटा कहाँ से आया? तो यहाँ पर विकारी हो नहीं सकते। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य नाम हैं पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं, परंतु यह कौन है यह किसी को भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। तो स्थूल दुनिया में 9 रतन गाए हुए हैं, तो ये एक्चुअली थे क्या, ये किसी को पता नहीं कौन थे, ये नहीं पता। लेकिन बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है ना। सारा सृष्टि चक्र 84 जन्मों का चक्र भी अभी बुद्धि में है। तो शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिखलते बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मामे कम याद करो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और कांटे नहीं बनो, यानी ना तो विकर्मों में फंसो ना ही किसी को दुख दो। तो यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। और लेकिन जो माया है वो फिर तूफान लाती है और झट ही फंसा देती है। तो इस पर अटेंशन रखना है, नहीं तो बाबा कहते फिर बच्चे पछताएंगे कि हमने यह क्या किया, हमारी तो कमाई ही सारी चट हो गई। तो माया आती है कमाई को चट करने के लिए। यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। ऐसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है मूत पलिति, ऐसा गुरबाणी में है, मूत पलिति कपड़ धोई होई, दे साबुन लाइए ओह तोई, परिये मत पापा के संग, ओह तो होए नावे के रंग।
इसका मतलब है कि जब जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं तो फिर उसे साबुन से धोते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। तो इसी तरह से जब आत्मा विकारों से मलिन हो जाती है तब परमात्मा की याद जरूरी है। ईश्वर की याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती है। तो बाबा को जप साहेब और सुखमनी आदि सब याद थी। ब्रह्मा बाबा को जप जी साहेब और सुखमनी साहिब बाबा कहते सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। तो 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता भी मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है ना। तो ये स्थूल दुनिया में हम ये पहले पढ़ते हैं, लेकिन अभी उसका एग्जैक्ट मीनिंग अब पता चला कि क्या है। और महिमा भी सारी परमात्मा की ही है। अभी तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में सिर्फ राजा रानी और प्रजा ही होती है, कि वहाँ पर वजीर आदि की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर राजा में ही इतनी पावर होती है कि वो अपने डिसीज़न खुद लेता है। तो वजीर आदि से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, तो वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। तो वजीर आदि की राय लेने के लिए तब ज़रूरत पड़ती है जबकि राजा में इतनी पावर नहीं होती, यानी पतित होते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन वहाँ पर भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं जहाँ राजा राजाओं को माथा टेकते हों। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। तो अब डबल ताज, अब वह सिंगल ताज। ज्ञान मार्ग में पूज्य होते हैं और अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज और वह सिंगल ताज। तो भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिष्ट था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। तो यह बगीचा है, यहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल होते हैं, कोई कांटे नहीं, यानी कोई विकारी नहीं जो दुख देते हैं। तो बाप तो किसको दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तो परमात्मा किसी को दुख नहीं देते। दुख देने वाला कौन है? रावण। तो बाबा तो कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। तो भारत को महादानी कहा गाया हुआ है। तो ये महादानी भी अभी इसी समय की ही महिमा है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। तो बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, इसमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, यानी ज्ञान और याद। तो यही ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुंदर स्याही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, और इसीलिए गाया जाता है कि चाहे सारे समुद्र को स्याही बना लो
तो भी वो ख़त्म नहीं होने वाला, उसकी महिमा ख़त्म नहीं हो सकती। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है, और 1 सेकंड में जैसे ही परमात्मा पर निश्चय हुआ है ना, परमपिता परमात्मा का परिचय मिला और अपनी आत्मिक स्वरूप का परिचय मिला, तो जैसे 1 सेकंड में ही जीवन मुक्ति मिल गई। तो जीवन मुक्ति का भी गायन है। तो तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। अगर कोई पंडित है, उसने शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो ऐसे समझते हैं कि इसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी है ना। वेद शास्त्र कंठ किए हुए हैं, फिर संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तो हम ज्ञान से क्या करते हैं, संस्कार नहीं ले जाते, पुराने संस्कार यहीं छोड़कर दैवीय संस्कार धारण करते हैं और पढ़ाई की रिजल्ट यानी प्रारब्ध पाकर सतयुग में जाते हैं। तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। तो जैसे परमात्मा की बहुत शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, तो इसी तरह से माया भी कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। तो जैसे सतयुग में और त्रेता में है ना, परमात्मिक शक्ति होती है वहाँ पर, क्योंकि आत्माएं अपने आत्मिक स्मृति में रहती हैं, उनमें परमात्मिक शक्तियाँ होती हैं। तो इसी तरह से द्वापर में और कलयुग में माया की शक्ति यानी विकारी रूपी कलयुगी, जैसे रावण राज्य कहा जाता है, तो वो माया की शक्ति होती है जो कि दुर्गति में ले जाती है। परंतु उसकी महिमा थोड़ी करेंगे, वह तो दुख देने की शक्तिमान है ना। तो वहाँ तो दुख ही दुख होता है, आत्मा वह माया की शक्ति से दुख उठाती है। तो बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था, तो नाम निशान ही गुम कर दिया है। तो इतने सारे जन्म लेते लेते तो शिव बाबा को भूल ही गए कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, नाम निशान ही गुम कर दिया। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया, जो कि इस 5 तत्वों की दुनिया में शरीर का आधार, शरीर लेकर आते हैं, जीवन मरण में आते हैं, तो उनको नाम दे दिया। तो वास्तव में बिलव्ड बाप की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में श्री कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं, लेकिन परमात्मा की महिमा अलग है। परमात्मा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार है ना। तो परमात्मा निराकार है, उनका कोई रूप नहीं हो, क्या है, बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और वह साकार यानी श्री कृष्ण साकार रूप में आते हैं। तो श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। परमात्मा क्योंकि इस स्थूल दुनिया में और इस शरीर में नहीं आते, जीवन मरण में नहीं आते, इसलिए उनकी महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त है, यानी आत्मा अपने असली स्वरूप में, सत्य स्वरूप में अकाल मूर्त ही है। आत्मा को काल खा नहीं सकता है ना। तो आत्मा अविनाशी है, तो उसको काल नहीं खा सकता। आत्मा अकाल मूर्त का यह तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं, यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं है ना। तो जो काल है वो सिर्फ शरीर को खाते हैं, शरीर विनाशी है, लेकिन जो आत्मा है वो अकाल मूर्त है, वह अविनाशी है, उसे काल खा नहीं सकता।
तो सतयुग में नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, तो सतयुग में तो पता ही नहीं होता कि दुख होता क्या है। तो इसीलिए वहाँ पर परमात्मा को याद करने की भी दरकार नहीं। तो इसलिए गायन भी है कि दुख में सिमरन सब करें, यानी द्वापर और कलयुग में जब दुख में होती है आत्मा तो फिर परमात्मा को याद करती है, लेकिन सतयुग में और त्रेता में सुख ही सुख है, तो वहाँ पर परमात्मा को याद करने की भी कोई दरकार नहीं। तो अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं ना, तो लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार करके फिर खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। तो सब कुछ बच्चों को देकर अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे कि खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। तो यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूखे मर जाएंगे। तो हम थोड़े ही भूखे मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तो परमात्मा अपने आप के लिए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें राज्य भाग्य दिलवा कर फिर अपने शांति धाम में चले जाता हूँ ना। तो ऐसे जो स्थूल दुनिया में जो सत्संग करते हैं वो तो कहते हैं कि हम अब सत्संग में जाते हैं, खाने पीने के लिए भेजते रहना। लेकिन ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि खाने के लिए भेजते हैं, वो तो है ही अभोक्ता है। तो वो थोड़ी ना ऐसे भूखे मरते हैं जैसे स्थूल दुनिया में भूखे मर जाते हैं। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, तो मनुष्य जो है वो निष्काम नहीं, निस्वार्थी होकर नहीं कोई भी काम करते, इसलिए भूखे मर जाते हैं। तो हम थोड़े ही भूखे मरेंगे, बाबा कहते हैं हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाते हैं विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है। यानी फिर ये भी ड्रामा में नूंद है कि तो जिस समय पर पुरुषोत्तम युग में संगम युग पर आते हैं, फिर बच्चों को ज्ञान देने के लिए, उनका सत्य स्वरूप का इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देने के लिए फिर आते हैं। लेकिन तब तक वो शांति धाम में ही चले जाते हैं, बाबा कहते हैं विश्राम करते हैं। तो फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए है। तो जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, यानी पूरी सृष्टि चक्कर में आते हैं, सतयुग में आते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, इसलिए इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। तो मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक बनते हो ना। तो तुम्हें ही राज्य भाग्य दे जाता हूँ, तुम ही फिर ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। और मैं क्या करता हूँ, मैं आराम करता हूँ, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। तो यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है, वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। तो जैसे ही अपने सत्य स्वरूप की पहचान आती है, सृष्टि चक्र को हम जानते हैं, परमात्मा का परिचय मिलता है, तो जैसे दिन हो जाता है। और वो रात में है, यानी जिन्हें अपनी स्मृति नहीं है तो वह रात में है, अंधेरे में है। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, तो अब भगवान मनुष्यों को वनोत्सव कर रहे हैं। तो जैसे वन उत्सव मनाते हैं, तो इसी तरह से परमात्मा हम मनुष्यों का ना सैपलिंग लगा रहे हैं, मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्यों को देवता और रंग को राव यानी राजा बना देते हैं। तो यह परमात्मा ही कमाल करते हैं कि मनुष्य को देवता और रंग को राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है, उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता।
तो इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। वह है सुख देने वाला। कौन? परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख हरता है ना। वही ऐसा दान देते हैं और वही सुख देने वाले हैं। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको देता हूँ, यह ड्रामा में नूत है। तो जैसा भक्ति मार्ग में भी जो याद करते हैं परमात्मा को किसी भी रूप में, तो फिर बाबा उनको उसका रिटर्न देते हैं। तो यह ड्रामा में नूत है। तो साक्षात्कार आदि की अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। तो ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। तो जो भक्ति मार्ग में होते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्हें अल्पकाल के लिए उसका फल भी देते हैं और साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे जिसका भावना, तो वैसे ही उसको फल भी मिल जाता है। तो अब आप ऐड समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ कराया जाता है इस संगम युग पर। परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे अपना प्रारब्ध बनाएंगे। तो बाबा कहते कि महाभारत लड़ाई भी है, तो यह ख़त्म हो जाएंगे। महाभारत लड़ाई किससे? अपने ही संस्कारों से, अपने ही विकारों से। तो बाकी जो भारतवासी रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। तो यानी ये जो बाकी के खंड हैं ये बाद में उत्पन्न हुए हैं ना। तो इसलिए जो भारत है वही एक ऐसा खंड है, यहाँ पर ही परमात्मा आते हैं और यही रहेगा और यही विश्व पर तुम राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूंझने की बात नहीं। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं, है ना। तो माया का काम ही है तूफान लाना, दुख देना। तो माया तो तूफान लाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि इससे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाप की गोद लेंगे। जब परमात्मा की गोद लेते हैं, परमात्मा को जितना ज़्यादा याद करते हैं, तभी बाबा कहते हैं कि गंदे गंदे संकल्प आएंगे, इससे डरो नहीं। माया तूफान लाती है। जब तक गोद में ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, है ना। तो माया उन्हीं बच्चों से लड़ती है, महावीर बच्चों से, जो परमात्मा की शरण में जाते, परमात्मा की गोद लेते हैं, उनसे लड़ाई करती है। उसकी लड़ाई उनसे है, क्योंकि वो बनने नहीं देना चाहती परमात्मा का। तो गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमज़ोर हैं तो फिर प्रजा में आ जाएंगे, कमज़ोर नहीं बनना है। तो रजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियाँ बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो इस समय पर यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। रूप बसंत यानी स्वरूप बनना ज्ञान का, है ना। तो रूप बसंत बन अविनाशी रत्न ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की या डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अपनी संभाल रखनी है, अपनी चेकिंग करते रहना है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, यानी कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई विकार में तो नहीं फंसे हुए। अपने आप से पूछना है
कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। तो यहाँ फूलों की भी वैरायटी है, कोई गुलाब का फूल है, कोई चंपा का फूल है, कोई अक का भी फूल है। तो इस तरह से अपने फूल, मैं किस तरह का फूल हूँ, यह अपने आप से पूछना है। वरदान दिया है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा, तो संकल्प अगर दृढ़ है तो फिर कमजोरियां रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। तो दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दिल शिकस्त होना, यानी अगर दिल शिकस्त होते हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी संस्कार या परिस्थिति के अधीन हो रहे हैं, वशीभूत हो रहे हैं। तो व्यक्तियों का वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियाँ, ये सब क्या हैं, कमजोरियाँ हैं किसी भी तरह इस दुनियावी चीज़ों की तरफ और व्यक्तियों की तरफ, है ना। तो कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। तो यानी इन सब से उपराम तो विजयी हमारे गले की माला है, विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, है ना। तो विजय हमारी हुई पड़ी है क्योंकि हम परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा को याद करते हैं। तो विजय तो हमारे गले की माला है। तो सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। तो इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनना है, तो यही परमात्मा के स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, तो ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने, साकार बाप ने स्थिति का, अपनी उच्चतम स्थिति का, हायर स्टेज का स्तंभ बनकर दिखाए, तो ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनना है। स्लोगन दिया बाबा ने, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। बहुत सुंदर स्लोगन दिया बाबा ने कि साधन सेवाओं के लिए, जो भी साधन मिले हैं तो वो सेवाओं के लिए है, उससे सफल करना, उसको सेवाओं में लगाना है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा के बच्चे आराम पसंद बनने के लिए उसे यूज़ करें। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं आज के, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। तो स्थूल दुनिया में एटम बम दिखाते हैं कि एक स्थान पर छोड़ते हैं तो उसके अंश जो हैं चारों तरफ फैल जाते हैं और तहस नहस कर देते हैं। तो इसी तरह से यह भी क्या है, आत्मिक बॉम्ब है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ और समृद्धि स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। यानी स्वतः ही हर एक आत्मा को उसकी भी आत्मिक समृद्धि आएगी और वह भी परमात्मा के सानिध्य में आ जाएगा। तो जितना जितना संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से समृद्धि स्वरूप बनकर वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। तो जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो उतना ही वायुमंडल भी पावरफुल हो जाएगा। ओम शांति। आज सारा दिन रूप बसंत बनकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। माया से डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है, अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। हमेशा यही स्मृति रहे कि मैं, विजय हमारे गले की माला है। एक बाबा ने बताया कि साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। और आत्मिक बम बनकर
है ना, और आत्माओं को भी उनका आत्मिक स्वरूप का परिचय देना, संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप में रहना, जिससे कि वायुमंडल भी पावरफुल हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।